दोस्तों अभी इस वीडियो में हम अवयव का गुणा करना सीख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। क्लास 12 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 का ये आपका एक टॉपिक है। देखिए हम अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, तो मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। अन्य जितने भी वीडियो हमारे आए हैं सबकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इनको हम एक साथ लिखेंगे इस प्रकार से ए बी। तो आपका पहला कौन आया है, ए पहले आया, तो ए का मान पहले रखना है। ओके, यह ध्यान रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बी बाद में आया है तो बी का यहाँ पे मान बाद में लिखें। अब मल्टीप्लाई में आपको क्या करना होता है, केवल 2 स्टेप करने होते हैं। वो क्या है, पहले अवयव की पंक्तियों को लेंगे और इनका मल्टीप्लाई होगा दूसरे अवयव के स्तंभों के साथ। ओके, अब मल्टीप्लाई कैसे होता है उसको समझो। मल्टीप्लाई में जैसे पहली पंक्ति और इसके पहले स्तंभ का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का। तो ये कहाँ लिखा जाएगा, देखिए यहाँ लिखा जाएगा। समझ गए, यानी 1-1 पोजीशन पर लिखा जाएगा। हम किसी एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, अवयव के एलिमेंट को लिखते हैं NM से लिखते हैं, जहां पर N क्या बताता है, रो, और M बताता है कॉलम यानी स्तंभ। ठीक है, अब देखिए इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। 3 × 9, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। उसके बाद इसका देखिए लास्ट और इसका लास्ट, यानी 2 × 6। अब देखिए यहाँ पर अपनी पहली पंक्ति ने पहले स्तंभ के साथ गुणा कर लिया, तो ये किसके पास जाएगी, अब दूसरे स्तंभ के पास जाएगी। तो दूसरे स्तंभ में भी वही सेम ही तरीका काम में लेना है। इसका पहला अवयव, इसका पहला अवयव, तो इसका पहला कितना है 3, इसका पहला है 4, बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, ध्यान रखें। अब देखिए हम किसके पास जाएंगे, इसके दूसरे अवयव के पास कितना है 2, यह कितना है 7। अब देखिए पहली पंक्ति का तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया है, 2 स्तंभ थे, दोनों के साथ कर लिया। अब हम आएंगे अपनी दूसरी पंक्ति के पास, तो दूसरी पंक्ति भी वही करेगी जो कि पहले ने किया। देखिए पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई किया है, तो ये मल्टीप्लाई हमने सब किस में लिखा, पहली पंक्ति में लिखा है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का मल्टीप्लाई देखिए यहाँ इस क्रॉस पे आया है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का यहाँ पे आएगा। अब बात किसकी की जा रही है, दूसरी पंक्ति की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, बीच में प्लस का चिन्ह, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट। पहली पंक्ति के साथ काम पूरा हो गया, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ के साथ काम पूरा हो गया, तो दूसरे स्तंभ के पास आ जाएगा। दूसरे स्तंभ के साथ वही सेम टू सेम, 5 × 4 प्लस 1 × 7। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, 27 + 12, 12 + 14, 45 + 6, 20 + 7, यानी 9, 3 39, और ये बन गया आपका 6 2 27, ये बन गया 51। ये आ गया दोस्तों आपका है जो इनका मल्टीप्लाई। ओके, और मल्टीप्लाई में करने के बाद आपके पास कौन सा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, 2 × 2 का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। जहाँ पर देखिए किसी एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं, ANM से लिखते हैं। पहली क्या होती है, रो की संख्या होती है, दूसरी मतलब रो की संख्या नहीं, कौन सी रो ये होता है, M कौन सा कॉलम में ये होता है। तो यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से यहाँ तो केवल एक किसी विशेष रो की बात की जाएगी और विशेष कॉलम की बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पर टोटल रो कितनी है, देखो 1 2 रो कौन सी होती है, जो आपकी आडी लाइन है 1 2। अब ये किसको बताता है, कॉलम को। 1 2 कॉलम है, तो यहाँ हमने 2 लिखा है। चलिए अगले अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं।
अब देखिए इसी के साथ मैं एक आपको और काम करके दिखा दूं, बी ए ज्ञात करके दिखा दूं। अब इसमें कौन आया है, बी पहले आया है, ठीक है, और अच्छे से समझ आएगा आपको। बी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, बी का वैल्यू है हमारे पास 9467। उसके बाद देखिए ए का वैल्यू कितना है 3251। अब ये जो मल्टीप्लाई है ये आपका किसके इक्वल टू आएगा, इसके इक्वल टू नहीं आएगा, नोट इस इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए होता है, ये ध्यान रखें। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका रहेगा, पहले की हम पंक्तियों को लेंगे, दूसरे के स्तंभों को लेंगे। तो यहाँ पे 9 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, यानी इसके पहले के साथ लास्ट का मल्टीप्लाई। तो देखिए पहली पंक्ति ने पहले स्तंभ के साथ अपना गुणा कर लिया है, तो अब ये किसके पास जाएगा, दूसरे स्तंभ के पास जाएगा कि मैं तेरे साथ भी गठजोड़ करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो ठीक है कर ले। 9 मल्टीप्लाई 2, बीच में प्लस का सीन, 4 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 3 किसके पास आ गए, अब हम देखो दूसरी पंक्ति के पास आ गए। यही भी सेम टू सेम अपना कर्तव्य निभाएगी, यानी इसका पहला गुणा होगा, बीच में प्लस का चिन्ह, इसका दूसरा गुणा होगा। उसके बाद पहले स्तंभ के बाद ये किसके पास जाएगा, दूसरे स्तंभ के पास। तो यहाँ पर देखो इसका पहला, इसका दूसरा और इसका दूसरा, ठीक है, समझ आ गया। पहला दूसरा, ये आसान लैंग्वेज रहेगी, नहीं तो मैं आपको ऐसे बोलूँ कि इसका 1 एलिमेंट, इसका 1 एलिमेंट, इसका 1 एलिमेंट, इसका 2 एलिमेंट, तो वो दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो जाएगा। इसीलिए जो आपको अच्छा लगे वही मैं बता रहा हूँ। ये आ गया 27, ये आ गया 20, ये आ गया 18 प्लस 4, ये 18, और ये आपका 7 पंजा 35, 12 प्लस 7, ये हो गया 47, ये हो गया 22, और यहाँ पे 13, और ये हो गया दोस्तों आपका 19। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बी ए नोट इक्वल टू क्या है, 47, 22, 53, 19 आया है ये, और जबकि हमारा ए बी क्या आया, ये आया है, दोनों अलग है, टोटल अलग है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा, तो अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जैसे कौन सा है, 3 मल्टीप्लाई 3 का मैट्रिक्स है, ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे, जब इसमें तो नंबर ऑफ कॉलम, ये पोजीशन किसको बताता है, कॉलम को, और इसमें नंबर ऑफ रो, यह दोस्तों जब इक्वल टू होगा, जैसे यहाँ पे ये कितना है 3, ये भी कितना है 3, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ये ध्यान रखें। ए भी हमें निकालना है, तो देखिए निकालते हैं। पहले कौन है, ए का वैल्यू रखो कितना है 3, 5, 5, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 2, 3। बी का वैल्यू कितना है 2, 3, 6, 8, 4, 5। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। देखिए यहाँ स्पेस कम है तो नीचे लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ओके, स्पेस ज़्यादा चाहिएगा। पहले की तो लेनी होती है हमें पंक्तियाँ, दूसरे के लेने होते हैं हमें स्तंभ। तो अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका पहला और इसका पहले का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 2, बीच में प्लस का चिन्ह, इसका बीच का, तो 3 मल्टीप्लाई 6, बीच में प्लस का चिन्ह, इसका लास्ट और इसका लास्ट 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। ये काम हो गया आपका किसका और किसका, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का। अब यह जो पहली पंक्ति है ये दूसरे स्तंभ के पास भी जाएगी और उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगी। तो देखो पहला
पहला, बीच का, लास्ट। ओके, इसने अपना काम कर दिया, पहली पंक्ति ने पहले स्तंभ के साथ भी कर लिया, दूसरे स्तंभ के साथ भी कर लिया, आगे स्तंभ है नहीं, तो हम किसके पास आगे, अपनी दूसरी पंक्ति के पास, इससे बात करेंगे। तो इससे बात की मैंने, तो यह भी वैसा ही करेगी जैसा पहली पंक्ति ने किया। इसका पहला, बीच में प्लस का चिन्ह, इसका बीच का, इसका लास्ट। अब ये चलेगी दूसरे स्तंभ के पास। ओके, अब देखिए दूसरी पंक्ति ने अपना काम कर दिया, तो हम तीसरी पंक्ति के पास आ गए। तो यह भी वैसा ही करेगी जैसे कि ऊपर दो ने किया, यानी पहले स्तंभ के साथ होगा, बीच में प्लस का चिन्ह। अब ये दूसरे स्तंभ के पास जाएगी, 5 × 3, 2 × 8 प्लस 3 × 5। देखो इसका बीच का, इसका लास्ट। ओके, समझ आ गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें इनका है जो मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे, तो ये कितना हो गया, 6 + 18 + 20, ये कितना, 9 + 24 + 25, ये कितना, 4, ये 18, ये 16, ये कितना, 6, ये कितना, 24, ये कितना, 20। यहाँ पे देखो 10, 12, ये कितना, 15, ये कितना, 16, ये कितना, 15। तो इनको टोटल करते हैं तो देखो आपका आता है, ये देखो 24 आ गया, 20, 44 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो एक उधार देगा, ये तो 25 हो गया, 50 और ये 8, 58, 20, 18, 38, यहाँ पे 6 इसके पास गया तो 30 हो गया, 30 भी 50, ये देखो 12, 24 और 10, 34, 15, 30 और 16, 46। ओके, 44, 58, 38, 50, 34, 46, ये आपका क्या निकला है दोस्तों, AB निकला है। ओके, सॉरी ये मैंने आपको दिखा नहीं पाया, ऊपर रह गया, अब ठीक है, आपको दिख गया। ओके, तो ये देखिए मैट्रिक्स क्या आया है, इसमें कितनी रो है, 1, 2, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 2, यानी 3 × 2 का आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें यह जो है ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या है, इसका लास्ट। ओके, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको 1 × 3 और बी दे रखा है 3/1 दे रखा है। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें ज्ञात क्या करना, ए बी ज्ञात करना है। तो पहले ए को लिख दो, उसके बाद बी को लिख दो। मैंने क्या बोला था कि इसका और इसका ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी फर्स्ट का तो कॉलम कितना है 3 और सेकंड का रो कितना है 3, ये दोनों इक्वल टू होंगे और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी आपके पास जो नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, देखो 1 बचा है, इसका 1 बचा है, 1/1 का आएगा। तो यहाँ से आप पहले ही आइडिया लगा सकते हैं कि आपका क्या आने वाला है। आपको करना क्या होता है, पहले की तो रो लेनी होती, दूसरे का स्तंभ लेना होता है। तो यहाँ पे देखो रो क्या करेगी, स्तंभ के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगी। तो इसका पहला, इसका बीच का, देखिए माइनस का है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लेता है, ये लेना है, ध्यान रखें। और ये माइनस का है तो इसको अपने माइनस चिन्ह के साथ ही लेना है। इसका लास्ट, बीच में प्लस का चिन्ह। अब ये आगे देखेगी तो आगे कुछ है ही नहीं, तो बस यही आपका रुक गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह है, ध्यान रखो। ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, ठीक है, इस प्लस के जगह आ जाएगा, क्योंकि गणित में क्या होता है, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे 1 × 3 कितना आ गया, 3 आ गया, और ये आपका 8 आ गया। ये कितना हो गया दोस्तों, देखिए -1 और ये 7 हो गया।
तो इसका आंसर कितना निकल रहा है आपके पास 7 आया है। और देखिए क्या है 1/1 है, यानी इसमें एक ही पंक्ति है, एक ही कॉलम है। तो आपको देखिए यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये आपके कहीं 3 कॉलम तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, सब में हमने प्लस का चिन्ह लगा रखा है जैसे यहाँ पे किया था। दोस्तों जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए कि यदि ए बी आपको गिवन है, ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए यदि जहाँ इनका अस्तित्व है या यदि इनका अस्तित्व है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। तो हम बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे, देखिए जो कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी और फिर अगेन बताना चाहूँगा। जैसे ए आपको दे रखा है यहाँ पे 2 3 4 5 और बी दे रखा है आपको यहाँ पे 3 6 8 5 1 4। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम इनका मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे, इनका जैसे ए बी मुझे निकालना है तो मैं ए को पहले लिखूंगा और बी को बाद में लिखूंगा। ठीक है, ये तो जनरल बात। अब मेन बात पे आता हूं। देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका क्रम जिसको हम कहते हैं ना क्रम क्या है इसका। तो क्रम में हम क्या लिखते हैं, देखो इसमें पंक्ति कितनी है 1 2, तो ये लो सर। स्तंभ कितने हैं 1 2। इसमें क्या देखा जाएगा, पंक्ति कितनी है, देखो 1 2 और इसमें स्तंभ कितने 1 2 3। तो मैंने आपको क्या बोला था, मल्टीप्लाई करने के लिए इसके स्तंभ की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये देखिए बराबर है, तो हम ए बी तो यहाँ पर निकाल पाएंगे, ए बी का यहाँ पर अस्तित्व है। ठीक है, तो देखिए ए बी हम निकालते हैं, बिल्कुल आसान तरीका वही आपका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, देखो इसकी तो हम पंक्ति लेंगे, इसके स्तंभ लेंगे। ठीक है, वही आपका तरीका है। 3 5 6 1 8 4। ओके समझ आ गया, ये 2 3 4 5 है। अब देखो यहाँ पे 2 × 3 6 हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह। 3 × 5 15 हो गया। अब इसने अपना इसके साथ काम कर लिया, अगले के पास जाएगा। ये कितना 12 और ये +3 15 आ गया। देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ये कितना 16, ये +12, 16 + 12 हो गया आपका डायरेक्ट 28। यहाँ पे ये कितना 12 और ये 25 37 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये किसके पास जाएगा, इसके पास। तो ये कितना शायद 24 + 5 29 होगा, सॉरी। ठीक है, अब देखिए ये 32 + 20 कितना 52, ये रह गया, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये आपका आ गया 21 15 28 37 29 52। अब देखिए इसका ऑर्डर देख लीजिए, आपका ऑर्डर क्या है। यहाँ पे देखो पहला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 और 3। तो वहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट, या इसको गिन लीजिए। पंक्ति कितनी 1 2, तो ये 2 लिखा। स्तंभ कितने 3, तो ये लिखा 3। अब हम बात करेंगे बी ए की। तो पहले हम किसको लिखेंगे, बी को पहले लिखेंगे। और ए को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 है। तो हम मैंने क्या कहा कि इसके तो स्तंभ और इसकी पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक लैंग्वेज लिखनी है, आव्यूह में स्तंभों की संख्या बी आव्यूह में। ठीक है, बी आव्यूह में स्तंभों की संख्या नॉट इक्वल टू आव्यूह ए में
पंक्तियों की संख्या। थ्री नोट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंतः बी ए का अस्तित्व नहीं है। यहाँ भी लिख सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये बी ए मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। यहाँ से मैं जो डायरेक्ट आपको रिलेट करके दिखा सकूं, इसीलिए मैंने वैल्यू पुट करके लिखा है। हालांकि आप डायरेक्ट पहले ही अवयव को देख के ये बात लिख सकते हैं कि यहाँ पर यह चीज़ है। बी ए यदि हम करेंगे तो इसमें पहले की क्या देखी जाएगी, कॉलम की संख्या देखी जाएगी, दूसरे की रो की संख्या देखी जाएगी, जो कि यदि इक्वल टू नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला इसने दे दिया ए और बी आपके ये है, तो यहाँ पे ए बी तथा बी ए ज्ञात करना है। यह भी दिखाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो देखिए आपका आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है जस्ट। तो इसमें ए दे रखा है 2 - 4 5 -1 3 1, और बी दे रखा है 2 3 1 4 -2 5। हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। तो इसका ऑर्डर लिख देता हूँ। देखिए कितनी, 2 रो है और 3 कॉलम है। इसमें 3 रो है 2 कॉलम है। तो ध्यान से देखो, पहले के कॉलम और दूसरे के रो क्या है, इक्वल टू है, यानी हम ए बी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना है, ये आपका ए है। बी कितना है 2 4 3 -2 1 5, ये आपका बी है। अब क्या करना, वही काम करना है। फर्स्ट की तो हमें रो को लेना है और सेकंड के कॉलम यानी स्तंभ को लेना है। देखिए इसका पहला गुणा होगा, तो ये 4 आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह। ये -4 और ये 3 कितना, -12 आ गया। ठीक है, 5 गुणा 1 5 आ गया। अब ये किसके साथ आ जाएगा, फर्स्ट स्तंभ के साथ इसने अपना काम कर लिया, सेकंड स्तंभ के साथ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 गुणा 4 8 हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह। -4 गुणा बीच में कितना, -2। तो माइनस गुणा माइनस आपका गणित हमेशा ध्यान रखें प्लस का हो जाता है। कितना आएगा, प्लस का 8 आएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। माइनस गुणा प्लस माइनस होता है और माइनस गुणा माइनस आपका प्लस होता है, और प्लस गुणा प्लस तो दोस्तों आप जानते हैं प्लस होगा। ओके, ये तो हो गया। अब लास्ट की बात कर लेते हैं, ये हो गया 25। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कितना, -2, ये कितना 9, ये कितना आपका 1। उसके बाद देखिए इसकी बात करते हैं, -4 -6 और +5, यानी फाइनल हमारे पास आ गया ए बी का रिजल्ट। देखो ये कितना हो गया 9 और ये -12 है, तो आपके पास आ गया -3। ये कितना 25 और ये आपका 8 + 8 16 41। आप देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ये कितना 10 और ये -2 कितना 8। ये कितना 10 माइनस का 10 और ये प्लस का 5 माइनस का 5। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, ये काम होने के बाद हम बात करेंगे अपने बी ए की। तो हमें उल्टा देखना है। अब आपका पहला कौन बन गया है, बी पहला बन गया है। तो इसके तो पहले की हम क्या देखते हैं, स्तंभ की संख्या देखते हैं। इसमें स्तंभ कितने हैं, 2 है। लास्ट वाले की क्या देखते हैं हम, पंक्तियों की संख्या देखते हैं। पंक्ति कितनी है, 2, यानी ये दोनों बराबर है, तो हम अपना बी ए निकाल सकते हैं। वैसे नहीं समझ आया है तो यहाँ लिख के देख लेना चाहिए, इसीलिए पहले मैंने आपके क्वेश्चन में लिख के बताया था। इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 2 है। ए को लिखना देखिए बाद में, क्या ऑर्डर है इसका, 2 × 3 है। तो देखो ये आपके दोनों बीच क्या है, इक्वल टू है। इसका लास्ट इसका फर्स्ट, ये इक्वल टू होना चाहिए, ऐसे समझो।
अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके तो हम लेंगे रो और इसके लिए जाएंगे आपके कॉलम। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाता है। अब जो आपका नया ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3 × 3 आएगा। तो यहाँ से पहले ही अवेयर हो जाना है कि ये आपका आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4, बीच में प्लस का चिन्ह, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ गया। इसका पहली पंक्ति का काम, पहली पंक्ति ने अपने पहले स्तंभ के साथ काम कर लिया तो दूसरे स्तंभ के पास जाएगी, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई -8, बीच में प्लस का चिन्ह, ये कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे इसका गुणा किया 10 हो गया, इसका गुणा किया 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा करेंगे कितना, 6 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो ये 2 हो गया। अब पहली स्तंभ के साथ हो गया, दूसरे स्तंभ इसका गुणा करेंगे तो -12 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो -6 हो गया। तीसरे स्तंभ के पास जाएगा 15 -2। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 -5 -4 +15 5 +5। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, BA निकाल रहे हैं। ये कितना, -4 प्लस का 4 0 हो गया, प्लस का 12 माइनस का 8 4 हो गया। ये आपका 14 हो गया। ये कितना, 8 हो गया। ये कितना, -3 हो गया। ये कितना, माइनस का 18 हो गया। ये कितना, 13 हो गया। ये कितना, 11 हो गया। ये कितना, 10 हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें 1 2 3 पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ है, यानी 3 × 3 का आपका है जो इसका मल्टीप्लिकेशन बना है, ठीक है। आसान लगा शायद आपको ये, मैं बोल जाता हूँ एक बार, ठीक है। 0 4 14 8 -18 13 -3 11 10। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना था कि AB ≠ BA है, तो इसको देखिए 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 व 2 से AB ≠ BA। देखिए AB तो हमारा कितना छोटा सा निकला, जबकि BA बहुत बड़ा निकला है। और देखिए यहाँ पे इनका इक्वल होने का मतलब क्या, वो समझिए। इक्वल होने का मतलब है कि इसका ये जो 1 1 एलिमेंट है, ये इसके 1 1 के एलिमेंट के इक्वल टू होना चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल टू होना चाहिए, यानी एग्जैक्ट ऐसा समझो कि उसको माना हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है। चाहे एक का भी डिफरेंस आ गया तो वो दोनों इक्वल टू नहीं है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण, इसको समझे। अब देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दे रखा है, तो बहुत आसान है। A हमें दिया गया है -1 1 2 3, B हमें दिया गया है 2 1 0 1। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, यहाँ दिया गया है कि प्रूव दैट कि A + B का होल स्क्वायर ≠ A² + 2AB + B²। जैसा कि हम जानते हैं कि A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर ये आपका दे रखा है, लेकिन इसने ये कहा है कि ये इक्वल टू नहीं है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो हमें पहला काम तो क्या करना है, यहाँ पे पर्सन अनुसार जो A और B दे रखे हैं उनको लिखना है अपने हल में, ठीक है। वो लिखने के बाद हमें A क्या दे रखा है, देखो -1 1 2 3, और B दे रखा है 2 1 0 1। और यहाँ पे देखिए ये जो हमें प्रूव करना है, इसमें हमें क्या चाहिए, A + B चाहिए। तो A + B कैसे आएगा, इनको ऐड करने से आएगा। देखो A की जगह A रखो, B के जगह यहाँ पे B रखो। ऐड कैसे किया जाता है, बहुत आसान है। इसकी पहली पंक्ति लो, इसकी पहली पंक्ति लो। ऐड करते समय ध्यान रखें पंक्ति पंक्ति या एक स्तंभ ले सकते हैं, लेकिन समान लेना है, ओके। तो इसकी पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या है, -1 है। इसका पहला अवयव क्या है,
+2 है। इसका दूसरा अवयव क्या है 1, इसका दूसरा अवयव क्या है 1, ऐसे ऐड होगा। ओके, समझ गए। देखिए पहला कहाँ पे आया, पहले के स्थान पे, दूसरा कहाँ आया, दूसरे के स्थान पर। अब दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति का ऐड होगा, तो 2 + 0 और 3 + 1, यानी ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। तो ये तो आपका आ गया a + b। अब हमें क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि हमने कौन सा साइड लिया है, आपका लेफ्ट हैंड साइड लिया है। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर a + क्या है b का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड a + b के होल स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन। अब देखिए इसका हमें क्या चाहिए, a + b का होल स्क्वायर चाहिए। तो इसका हम होल स्क्वायर कैसे करेंगे, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, उसका 2 बार गुणा। जैसे a + b का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर है आपका a + b गुणा a + b। तो a + b का वैल्यू कितना आया है, ये आया है, यानी इसको यहाँ लिखना है, एक बार अगेन यहाँ लिखना है। अब इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका तो रो लिया जाता है और इसका कॉलम। यहाँ पे पहला गुणा, बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरा गुणा। उसके बाद देखो किसके पास जाएगा, ये पहले कॉलम के साथ गुणा होने के बाद दूसरे कॉलम के पास जाएगा। इसका पहला, बीच में प्लस का चिन्ह, इसका दूसरा। ठीक है। अब देखिए ये किसके पास आएंगे, हम अपनी दूसरी पंक्ति के पास आएंगे। इसका पहला, बीच में प्लस का चिन्ह, इसका दूसरा। अब हम बात करेंगे इसकी, पहला प्लस का चिन्ह, दूसरा। ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये कितना 10 हो गया, ये कितना 10 हो गया, ये कितना 20 हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल कर आया है, a + b का होल स्क्वायर बराबर 5, 10, 20। ठीक है, इसको आपको दे देना है 1। अब हम बात करेंगे किसके, अपने राइट हैंड साइड के लिए। तो राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे हमें a का स्क्वायर ज्ञात करना है। a का स्क्वायर का मतलब क्या है, a का 2 बार गुणा। ओके, समझे। a आपका क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे दे रखा है आपका -1 1 2 3, -1 1 2 3। अब आपको क्या करना है, इसका पंक्ति लेना है और इसका स्तंभ लेना है। तो यहाँ पे देखो ये बात आपको गांठ बांध लेनी है कि पहले की क्या लेना है, पंक्ति लेना है, दूसरे का क्या लेना है, स्तंभ लेना है। ये फिक्स कर लें आप। तो इसका पहला गुणा, तो -1 गुणा -1। देखिए माइनस की कोई भी दो संख्या जब मल्टीप्लाई होती है तो माइनस गुणा माइनस आप जानते हैं प्लस होते हैं, यानी प्लस का मिलता है। अब देखो यहाँ पे 1 गुणा 1 आपका 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर 1 आया। माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, अगेन बता दिया मैंने। अब देखो इसका लास्ट बीच में प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब इसने पहले स्तंभ के साथ अपना काम कर लिया तो किसके पास जाएगा, दूसरे के पास जाएगा। -1 1 कितना, -1 बीच में प्लस का चिन्ह। 1 गुणा 3 कितना, 3 आ गया। 2 गुणा -1 -2 आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह। 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 1 2 प्लस का चिन्ह, 3 गुणा 3 9। यह कितना आ गया, 3, और ये कितना 2, यह कितना 4, यह कितना 11। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या निकला है दोस्तों, हमारा 3 2 4 11 ए स्क्वायर निकला है। तो अब हमें क्या चाहिए, ए बी भी चाहिए। तो चलिए ए बी का मान निकालते हैं। ए की जगह क्या रखेंगे, -1 1 2 2 3। बी की जगह ये रहा बी अपना 2 1 0 1। हम क्या करेंगे, गुणा करते समय एक छोटा सा काम करेंगे। इसकी तो पंक्ति लेंगे, इसके स्तंभ लेंगे, इसका गुणा, और ये आपका 0 के साथ गुणा होगा तो 0 हो गया। ये कितना हो गया, -1, और ये +1, -1 + 1 आपका 0 हो जाएगा। ये कितना, 4 हो गया, इसके साथ गुणा होने से 0 हो गया। ये कितना, 2, ये कितना, 3, 2 + 3 5 हो गया। यानी आपके पास ए बी आ गया। 2 से गुणा भी कर देता हूँ साथ साथ में, -2 0 4 5। 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई होगा ये इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, 0 के साथ 0, 4 के साथ 8, 5 के साथ 10। तो ये आ गया आपके पास 2ab। अब हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी का 2 बार गुणा। चलिए गुणा करते हैं। देखो इससे पहले की तो क्या लेनी होती है, पंक्ति, दूसरे का स्तंभ लेना होता है। 2 × 2 4, और ये आपका 0 आ गया, ठीक है, नहीं 4 आ गया। 2 × 1 2, और 1 × 1 1, यानी 2 + 3 कितना हो गया, 1 मिनट उल्टा बोल गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी 0 आ गया, 0 1 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखना है a² + 2ab + b² = a² का वैल्यू रखना है। तो a² का वैल्यू आइए पड़ा आपके पास ऊपर कितना है, 3 2 4 11। 2ab का वैल्यू रखना है कितना, -4 0 8 10। b² का वैल्यू रखना है 4 0 3 1। अब देखिए यहाँ पे हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना आएगा, 3 आएगा। 0, ये कितना 5 आ गया, यह कितना आपका 12, और ये 0 यानी 12 आ गया। यह कितना आपका 21, और ये +1 22 आ गया, ठीक है। तो ऐड करने पर आपके पास जो आया है 3 5 12 22, इसको हमें क्या दे देना है, 2 दे देना है। अब हमें मेन रिजल्ट में क्या प्रूव करना था, a + b का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a² + 2ab + b², ये प्रूव करना था। तो इसके लिए हमने a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे निकाल रखा है। इसको क्या दिया हमने, 1 दिया, इसको क्या दिया, 2 दिया। तो हम यहाँ से ये दिखाएंगे कि 1 व 2 से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, 1 नॉट इक्वल टू 2। अंततः आपका a + b का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a² + 2ab + b²। ओके, तो ये है आपका एक छोटा सा काम। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या बोला है।